हेलो दोस्तों, मैं अविनाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा जो कि 13 जनवरी 2023 को हुई थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं अभी 13 तारीख को जो परीक्षा हुई है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आसमान का पर्यायवाची पूछा गया है कि कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है व्योम, दूसरा ऑप्शन है वासण, तीसरा ऑप्शन है रसाल और चौथा ऑप्शन है केतन। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि आसमान का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्योम। आसमान का पर्यायवाची क्या होता है, व्योम। और दोस्तों, अगर आकाश के या आसमान के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात कर ली जाए तो अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं। एक तो ये व्योम हो गया, और होता है आकाश। आकाश नोट कर लीजिए दोस्तों आप कहीं पे, ये नभ, गगन, अंबर, अंबर, ये दोस्तों आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रसाल। रसाल शब्द के पर्यायवाची शब्दों की अगर बात कर ली जाए तो रसाल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जैसे सौरभ, सौरभ और मादक, मादक आदि, ये दोस्तों रसाल के पर्यायवाची होते हैं। और दोस्तों, अगर केतन के पर्यायवाची शब्दों की बात कर ली जाए तो केतन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। केतन के पर्यायवाची होते हैं ध्वज, ध्वज मीन्स ही केतन होता है दोस्तों, ध्वज, झंडा, झंडा, पताका, पताका, और दोस्तों परचम, ये केतन के पर्यायवाची होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन क्या था कि आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आसमान का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए व्योम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है जागना, अगला है खाना, अगला है बोलना और अगला है जिताना। तो दोस्तों, किस में प्रेरणार्थक क्रिया है, किस ऑप्शन में, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया का, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिताना। जिताना इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों, अगर इसके मूल धातु शब्द की बात कर ली जाए, इसके मूल धातु शब्द की बात कर ली जाए तो इसका मूल धातु शब्द कौन सा होगा, मूल धातु शब्द, इसका मूल धातु शब्द हो जाएगा दोस्तों जीतना। जीतना, ये जीतना से जिताना बना है इसका, तो जिताना में हो जाएगी दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। और इसके मूल धातु शब्द की बात कर ली जाए तो मूल धातु शब्द इसका क्या होगा, जीतना। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है श्वेत का विलोम होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। श्वेत का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है श्याम, अगला है नीला, अगला है उग्र और अगला है सफेद। तो दोस्तों, श्वेत का विलोम क्या होता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। श्वेत का विलोम होता है दोस्तों, श्वेत मीन्स क्या होता है, सफेद, और श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए श्याम। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही होगा, श्याम। श्याम का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है काला, काला। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे यहां श्वेत, श्वेत का अर्थ क्या होता है, सफेद। श्वेत के अर्थ की बात कर ली जाए तो इसका अर्थ होता है सफेद। तो यहां पे सफेद का विलोम आप सभी जानते होंगे कि काला होता है। इसी प्रकार श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा, श्याम। आप लोग याद रखना। और दोस्तों, अगर उग्र, ये जो उग्र शब्द दिया है, इसके विलोम की बात कर ली जाए तो उग्र का विलोम होता है सौम्य।
उग्र का विलोम होता है दोस्तों सौम्य, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और यहाँ जो सफ़ेद दिया है ये चीज़ मैंने अभी बताई, इसका विलोम क्या होता है? काला। काला। तो यहाँ पे श्वेत का विलोम पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्याम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कपड़ा। कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यहाँ पे कपड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है कि कपड़ा का पर्यायवाची कौन कौन सा कौन है, कौन सी पंक्ति सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है पट, वासन, अचिर। और अगला ऑप्शन है पट, वासन, चीर। अगला ऑप्शन है पट, वसन, चीर। और अगला ऑप्शन है पटु, वासन, चीर। तो दोस्तों कपड़ा के पर्यायवाची शब्द की बात की गई है कि कपड़ा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पट, वसन और चीर। पट, वसन, चीर ये कपड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की बात कर ली जाए तो इनकी डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या होती है दोस्तों? इसकी डिफिनीशन होती है कि अलग अलग शब्दों का एक ही अर्थ हो वो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि अलग अलग शब्दों का शब्द हो लेकिन उनका अर्थ एक ही हो, ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे कपड़ा, कपड़ा का पूछा गया था पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, तो इसका क्या होता है? पट, वसन, चीर। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा रखी थी, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट में, हर एक प्रैक्टिस सेट में सही वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया था और वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। और ये देखिए आप लोग 13 जनवरी को जो आप लोगों का पेपर हुआ है वहाँ के ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो देखिए सही वर्तनी से क्वेश्चंस आया है यहाँ पे। तो सही वर्तनी किसमें है ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है उपर्युक्त, अगला है उपयुक्त, अगला है उपर्युक्त और ये अगला है उपयुक्त। तो इसमें किस उपर्युक्त की सही वर्तनी है आप सभी परिचित होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त। इस तरीके से उपर्युक्त, ये इस तरीके से ये सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश दोस्तों है यहाँ पे पूछा गया है कि जिसके आर पार न देखा जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है निराकार, अगला है अलौकिक, अगला है पारदर्शी और अगला चौथा ऑप्शन है अपारदर्शी। तो दोस्तों जिसके आर पार ना देखा जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4, अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर 4 अपारदर्शी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए निराकार, जो ये निराकार दिया है इसके लिए वाक्यांश क्या होगा आप लोग ये भी कहीं नोट कर लीजिए। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको कहते हैं निराकार। जिसका कोई आकार ना हो, आकार ना हो वो बोला जाता है निराकार। और दोस्तों अलौकिक की बात कर ली जाए, अलौकिक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सॉरी दोस्तों, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जिसका संबंध इस लोक से परे हो उसे बोलते हैं अलौकिक। और दोस्तों अगर पारदर्शी की बात कर ली जाए तो पारदर्शी, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश होगा अपारदर्शी का जस्ट उल्टा। यानी कि अपारदर्शी के लिए वाक्यांश का क्या था? जिसके आर पार न देखा जा सके। और दोस्तों अगर पारदर्शी की बात कर ली जाए, इसके लिए वाक्यांश होगा जिसके आर पार देखा जा सके। उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पारदर्शी। आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मुहावरे से है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है? आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाना, इसका अर्थ पूछा गया है क्या होगा? पहला है बुढ़ापा आ जाना, अगला है प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, अगला ऑप्शन है निर्लज्ज हो जाना और अगला ऑप्शन है देखने की ताकत कमजोर पड़ना। तो दोस्तों आंख का पानी मर जाना, इसके लिए मुहावरे के लिए उचित अर्थ क्या होगा? इसका उचित अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आग में कूदना। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है मूर्ख होना, अगला है मदद करना, अगला ऑप्शन है जान जोखिम में डालना, और या अगला ऑप्शन है पश्चाताप करना। तो दोस्तों आग में कूदना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका है जान जोखिम में डालना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे आग में कूदना यानी कि जान जोखिम में डालना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनामिका बहुत तेज चलती है। अनामिका बहुत तेज चलती है वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अनामिका बहुत तेज चलती है वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, ये चीज पूछी गई है। पहला ऑप्शन है, अगला है बहुत तेज, अगला है अनामिका, या अगला है चलती। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछा गया है। इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? दोस्तों क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द की डिफिनीशन क्या हो गई? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। ये चीज आप लोग याद रखना। ये तो हो गई क्रिया विशेषण की डिफिनीशन की बात। और यहां पे अगर देखा जाए कि यहां इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है बहुत तेज, ये यहां पे होगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए इसमें जो चलना है ये हो गई, चलती जो लिखा है ये हो गई क्रिया, चलती जो लिखा है ये हो जाएगी क्रिया आपकी, और बहुत तेज, बहुत तेज हो जाएगा यहां पे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण विशेषण बहुत तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। और यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्रिया विशेषण कौन सा है, तो यहां पे क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत तेज। क्रिया विशेषण की डिफिनीशन जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताई कि जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसमी किस प्रकार का विशेषण है? मौसमी किस प्रकार का विशेषण है? ये चीज दोस्तों क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है परिमाण बोधक, अगला ऑप्शन है संख्यावाचक, अगला ऑप्शन है सार्वनामिक, या अगला ऑप्शन है गुणवाचक। तो दोस्तों मौसमी किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों मौसमी जो है ये मौसमी है हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों गुणवाचक विशेषण के डिफिनीशन की बात कर ली जाए तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे पुराना, नया, कमजोर, बलशाली, ये सारे एग्जाम्पल गुणवाचक विशेषण के होते हैं। उसी प्रकार ये जो मौसमी है ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का विशेषण हुआ? मौसमी गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। यानी कि वाक्यांश क्या दिया है? जो कम बोलता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है अल्पभाषी, पहला ऑप्शन जो कम बोलता हो वाक्यांश था दोस्तों, पहला ऑप्शन है अल्पभाषी, अगला है मितव्ययी, अगला है प्रत्युत्पन्नमति, और अगला है वाचाल। इस जो कम बोलता हो इसके लिए एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? जो कम बोलता हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आप लोगों को यह चीज बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्पभाषी। अल्पभाषी इसके लिए वाक्यांश क्या होता है? जो कम बोलता हो, अल्पभाषी उसे बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आगे बात कर लें दोस्तों, जो ये मितव्ययी दिया है इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोला जाता है। इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। और दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति, इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? आप लोग कहीं नोट कर लीजिए।
इसके लिए वाक्यांश होगा ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। और दोस्तों वाचाल आप सभी परिचित होंगे। वाचाल के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अत्यधिक बोलने वाला। अत्यधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। तो इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? अत्यधिक बोलने वाला। बोलने वाला, इसके लिए वाक्यांश का क्या हो जाएगा दोस्तों? वाचाल। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था यहाँ पे देखेंगे, कम जो कम बोलता हो, कम बोलता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, क्या होगा? अल्पभाषी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दो कार्यों का संयोग, या अगला ऑप्शन है अनमेल वस्तुओं का संयोग, अगला ऑप्शन है एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, या अगला ऑप्शन है अनमेल प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ नहीं रहते। तो दोस्तों आधा तीतर आधा बटेर, इसका भावार्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन का भावार्थ हो जाएगा अनमेल वस्तुओं का संयोग। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से आया है। किसकी शुद्ध वर्तनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला उज्ज्वल इस तरीके से लिखा है, अगला इस तरीके से, अगला उज्ज्वल लिखा है, अगला उज्ज्वल लिखा है। तो इसमें किस उज्ज्वल की सही वर्तनी है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कराया है। प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा उज्ज्वल सही है? जहां पे 2 आधी जा हैं वो वाला सही होगा। मैंने आप लोगों को बताया था उज्ज्वल, ज्वल, ये वाला सही है। तो ये वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत हैं वर्तनी की दृष्टि से, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इंद्र का समानार्थी क्या होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है सोम। इंद्र का पूछा गया है दोस्तों। किसका पूछा गया है? इंद्र का। ये चीज हम नोट कर दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है सोम, अगला है वासव, अगला है पारिजात और अगला है धनद। तो दोस्तों इंद्र का समानार्थी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वासव। ऑप्शन नंबर 2 वासव, ये इंद्र का समानार्थी शब्द है। और दोस्तों इंद्र के अन्य समानार्थी शब्दों की बात कर ली जाए तो इंद्र के अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग कहीं। इंद्र के अन्य समानार्थी होते हैं देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरराज। ये इंद्र के अन्य पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं, आप लोग दोस्तों याद रखना। और दोस्तों जो ये अमृत सोम लिखा है, सोम ये किसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है? ये है अमृत का। अमृत का, अमृत का। और अमृत के अन्य समानार्थी शब्दों की बात कर ली जाए तो दोस्तों क्या क्या होते हैं? अमीय, पीयूष, सुधा और देवाहार। ये अमृत के अन्य पर्यायवाची होते हैं। और दोस्तों अगर धनद की बात कर ली जाए, धनद ये किसका पर्यायवाची है? ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। ये किसका होता है? कुबेर का पर्यायवाची होता है। कुबेर के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कुबेर के धनद, यक्षराज और राजराज। यक्षराज और राजराज, ये कुबेर या धनद के अन्य पर्यायवाची होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इंद्र का समानार्थी शब्द पूछा गया था। तो इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 वासव, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, यहां पे भी पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोगों को बताना है कि कौन सा प्रज्वलित सही लिखा है। पहला ऑप्शन इस ये लिखा है प्रज्वलित, अगला है प्रज्वलित, अगला है प्रज्वलित, अगला है प्रज्वलित। तो दोस्तों कौन सा प्रज्वलित सही लिखा है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। आप लोग ये समझिए प्रज्वलित का अर्थ क्या होता है? जलाया हुआ या चमकीला। चमकीला ये प्रज्वलित का अर्थ होता है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है, प्रज्वलित। प्रज्वलित ये होगा। बाकी ये तीनों गलत हैं।
बाकी ये तीनों गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रज्वलित, इस प्रज्वलित की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि 13 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के एग्जाम में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हों, यही हम लोगों की कामना है। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में और कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।